हाय गाइज़, हाउ आर यू। सो गाइज़, आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं अपना लेज़र। आज हम लेज़र बनाकर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम लेज़र बनाएंगे वो हमारा लेज़र बनेगा बाय द हेल्प ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल की हेल्प से हम अपना लेज़र बनाएंगे। और जर्नल की अगर हम बात करें, जर्नल एंट्री आपके सामने है। देखिए, जर्नल एंट्री को हम बात कर लेते हैं यहाँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ से, और 1 लाख रुपीज़ जो हैं आपने ये जर्नल एंट्री बना दी है। इसकी कैसे बनी ये आप जानते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे बनी है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देखिए, जो हमारी जर्नल की वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये एंट्री किस तरह से हमने बनाई है। और यदि आती हैं आप पर तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, फिर तो आगे चलते रहिए। लेकिन हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी कोई नई वीडियो डलेगी आपको तुरंत उसका पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज, उसके बाद सेकेंड एंट्री में आप देख रहे हैं बीइंग गुड सोल्ड। गुड सोल्ड किया है राम को, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट है 30,000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है आपकी। फर्नीचर आपने परचेज किया है। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आपने 20,000 का परचेज किया है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यहाँ पर आपने कैश रिसीव किया है राम से। ये राम ने क्यों कैश दिया है, क्योंकि राम को आपने यहाँ पर सेल किया था तो यहाँ पर उसने कैश दिया है। लेकिन सेल तो किया था 30,000 का, उसने दिए हैं 20,000, 10,000 अभी उससे लेने हैं, भूलना मत। आगे है आपका रेंट पेड। रेंट पेड एंट्री पास हो जाएगी आपकी रेंट पेड की। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। जब ये आपका जर्नल तैयार हो जाता है उसके बाद जर्नल का नीचे टोटल कर देते हैं। टोटल हमारा 1,85,000 आ गया है। अब ये हमारा जर्नल बनकर तैयार है। कैसे बना जर्नल, देखिए, अगर आपको नहीं आता है जर्नल बनाना, आप जर्नल की वीडियोस देखिए। लेकिन अगर जर्नल बनाना आता है तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो पर। आज क्या हम देखेंगे, आज देखेंगे हम लेजर। आज हमें देखना है यहाँ पर लेजर कैसे बनाते हैं। पहले बात कर लेते हैं लेजर है क्या। देखिए, लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। लेजर जो है आपकी एक समरी कह सकते हैं अकाउंट्स की। ये समरी देता है अकाउंट्स की, कोई भी अकाउंट्स हो उसमें कितना बैलेंस है, कितना टोटल है, वो बताता है आपका लेजर। तो क्लासिफिकेशन का भी काम करता है ये, और टोटलिंग का भी काम हमारा लेजर करता है। अब लेजर के अंदर क्या होते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये लेजर है, इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे। कितने सारे अकाउंट बनाएंगे, जितने भी आपके यहाँ पर नेम आए हुए हैं। आपका कैश है, कैपिटल, राम, सेल्स, फर्नीचर, परचेज और रेंट, ये नेम आपके आए हुए हैं। तो ये सभी जो अकाउंट्स होंगे हमारे यहाँ पर बनेंगे। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल 2 अकाउंट्स, ये छोटे। अब मैं बता देता हूँ, जनरल जब आप लेजर बनाते हैं तो लेजर में जो कॉलम्स होती हैं आपकी, कौन कौन सी कॉलम होती हैं, देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा हो, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, ये फर्स्ट कॉलम जो है, पहली बात तो इसकी 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4, और क्रेडिट साइड में भी 4 ही कॉलम होते हैं, 1 2 3 4। अब ये नेम क्या है, इनके नेम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉलम जो है आपकी डेट है, उसके बाद पार्टिकुलर्स, जेएफ। ये जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो नंबर। मतलब यहाँ जो एंट्री आएंगी वो जर्नल में कौन से पेज पर हैं, उस पेज नंबर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अमाउंट यू नो वेल, अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। अब दोबारा यही रिपीट होनी है, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। बार बार इन्हीं जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे यही कॉलम्स बनेंगी, बिल्कुल सेम अकाउंट्स रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये अकाउंट्स बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, जर्नल में जाना है। जर्नल में अपना देखना है हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे। जनरल में सबसे पहले बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है।
अब कैपिटल अकाउंट को देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट को बनाना कैसे है। ये तो हमने ऊपर लिख दिया, लेजर बनाते हुए हमने सबसे पहले बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे, आप जर्नल में देखिए, जर्नल में आपको कैपिटल कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए कैपिटल आपकी फर्स्ट एंट्री में है। क्या एंट्री है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक तो इसकी साइड देखना आप, एक तो आप इसकी साइड देखेंगे कि कैपिटल कौन सी साइड में है, हम उसी साइड में जाकर खड़े हो जाएंगे, क्रेडिट में या डेबिट में। तो आप ये देखिए कि कैपिटल अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है, डेबिट में तो कैश है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब क्रेडिट साइड में है आपका कैपिटल अकाउंट, तो आप कैपिटल अकाउंट में ही यहाँ, मतलब कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में है, तो आप क्रेडिट साइड में ही यहाँ पर जाकर खड़े हो जाएंगे। यानी जो भी लिखना है हमें यहाँ पर लिखना है क्रेडिट साइड में। क्यों लिखना है हमें क्रेडिट साइड में, बिकॉज हमारा जो ये कैपिटल आ रहा है जर्नल में, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में आकर खड़े हो गए। अब यहाँ लिखना क्या है, इधर लिखना है नहीं, क्रेडिट साइड में लिखना है। लिखना क्या है, सबसे पहले तो इसके सामने की डेट आई हुई है 20 अप्रैल 1 20, तो ये डेट यहाँ मेंशन करेंगे। देन क्या लिखना है यहाँ पर हमें, देखिए इस साइड में हम हमेशा बाय लिखते हैं, इस साइड में हम हमेशा टू लिखते हैं एंट्री लिखने से पहले, ये तो आपको पहले भी पता है। अब यहाँ हमने कहा कि यहाँ पर आगे हम कैपिटल क्या है, क्रेडिट साइड में है। अब क्या कैपिटल को लिखेंगे, देखिए जिस अकाउंट को बना रहे हैं उस अकाउंट के अंदर कभी भी उसका नाम नहीं लिखते। कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो आप अंदर कहीं भी कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कहीं भी अंदर कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। यदि आप फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो अंदर कहीं भी आप फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ पर थे हम, क्रेडिट साइड में। कैसे आए क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में है, इसलिए हम आकर खड़े हो गए क्रेडिट साइड में। बात ये आती है इस क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे क्या, इसका अपोजिट। ये क्रेडिट है तो डेबिट में देखिए क्या नाम है, डेबिट में क्या है, कैश, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिख देंगे, इसकी डेट इसके सामने, इसकी अपोजिट नेम कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे जो कैपिटल अकाउंट के सामने आ रहा है, कितना 1 लाख। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कैश भी 1 लाख ही है, कैपिटल भी 1 लाख ही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आगे जाएंगे तो देखेंगे एक एक जगह 2-2 3-3 एंट्री आ जाती हैं, 2-2 3-3 नेम आते हैं। तो वहाँ पर आपको मेरी ये बात याद रखनी है, 2 जगह दादागिरी दिखानी है। किसकी, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट की 2 जगह दादागिरी चलेगी। कैसे, आपको देखना कैपिटल जो है, कैपिटल कौन सी साइड में, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में ही लिखना है। दूसरा, कैपिटल अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है, तो अमाउंट भी उसी का लिखना। ये दोनों बातें याद रहेंगी। रिलेटेड अकाउंट जो होता है जिसको हम बनाते होते हैं उसकी साइड और उसका अमाउंट उसी का लिखा जाता है। तो हम यहाँ क्रेडिट साइड में आ गए थे। क्यों आ गए थे अभी बताया। अब क्या लिखना है यहाँ पर, हमें लिखना है कैश, तो पहले लिख देंगे अप्रैल 1 अप्रैल 2020 में हमने यहाँ पर क्या लिखना है, अब हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। अब ये बाय कैश अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया। अमाउंट कितना लिखना है, 1 लाख। इसके बाद क्या करना है अब इसके बाद हमें करना है, हमें देखना है कहीं कैपिटल और भी लिखा हुआ है क्या। तो आप देखेंगे कैपिटल बस यहीं पर था, ना ही कैपिटल यहाँ है, आगे कैपिटल नहीं है। इसका मतलब आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसमें आपको और एंट्री नहीं लानी है। बात क्लियर है, दोबारा सुन लो। कैपिटल अकाउंट एक ही जगह था, इसकी ही हमने अकाउंट बना दिया है 1 लाख का, और इसमें कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, अब इन दोनों, देखिए इधर कुछ नहीं है, इधर खाली है, तो दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। देखिए इधर तो 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, टोटल हो गया आपका 1 लाख रुपीज़। लेकिन इधर 1 लाख नहीं है, तो इधर कैसे करेंगे हम, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पास से यहाँ लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, मतलब हम टोटल इक्वल कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया। अब 1 लाख रुपीज़ लिखने के लिए आपको ये 1 लाख रुपीज़ कहाँ से आया ये देखना है आप। तो ये 1 लाख रुपीज़ जो आया है आपका, ये आपने बैलेंस दिया है। बैलेंस का मतलब ये है कि जो आपका कैश था उसका बैलेंस कितना है, वही बैलेंस है जो यहाँ पर है, यही बैलेंस। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें लिखना है यहाँ पर टू बैलेंस CD बैलेंस मतलब कैरी डाउन, आगे ले गए। जब नेक्स्ट ईयर इस अकाउंट को बनाएंगे तो आगे यहाँ ले जाएंगे, कितना आगे, 1 लाख रुपीज़।
अब सुनिए, देखिए यहाँ पर हमने कैश अकाउंट लिख दिया 1 लाख रुपीज़, 1 लाख हो गया इस साइड में, इस साइड में कुछ नहीं था तो हमने अपने पास से लिख दिया टू बैलेंस CD, आगे ले गए कैरिड डाउन, तो 1 लाख हमने अपने पास से लिख दिया बैलेंस। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट में तो कुछ नहीं था। अब आप कहेंगे कि सर ये तो डेबिट में लिखा हुआ है, लेकिन किसका बैलेंस है, क्रेडिट का, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा था, क्रेडिट में से 0 माइनस कर दी, डेबिट को माइनस कर दिया, तो बचा क्या, क्रेडिट का ही तो बचेगा। भाई हमारे पास 2 पॉकेट हैं, एक पॉकेट है डेबिट, एक पॉकेट है क्रेडिट। अगर डेबिट पॉकेट में पैसे हैं, अगर क्रेडिट पॉकेट में पैसे हैं, डेबिट पॉकेट में कुछ नहीं है, तो अगर हम उसमें से कुछ खर्च भी करेंगे, निकालेंगे भी, तो जो बचेगा बैलेंस जो होगा वो किसका बचेगा, जिसमें पैसे थे, किस में थे, क्रेडिट में थे, तो क्रेडिट का ही बैलेंस कहलाएगा। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये लिखा हुआ तो है यहाँ पर कि डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड का होता है, ये आपको याद रखना। यदि आपके ये याद नहीं रहा तो आप गलती कर जाएंगे। आप चाहें तो इसको इधर भी नेक्स्ट ईयर जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ भी दिखा सकते हैं इस बैलेंस को, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। कुछ यहाँ इस तरह से भी लिख देते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगी तो ये हो जाएगा अप्रैल 1, 2021, अप्रैल 1, 2021, और यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस BD ब्रोड डाउन, मतलब जो पिछले साल का बैलेंस था उसको यहाँ ले आए 1 लाख रुपीज़। आप इस वर्क को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये बैलेंस किसका है, क्रेडिट साइड का, ये आपका बैलेंस है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा अकाउंट बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट जो बनाएंगे वो होगा हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो अब आप कैश अकाउंट में आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पूछेंगे, यहाँ आपको देखना है कि जो कैश है आपका कहाँ पर है। देखिए कैश सभी जगह आ रहा है, अधिकतर कैश आ रहा है। देखिए कैश फर्स्ट एंट्री में भी है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कौन सी साइड में जाना है, जहाँ पर कैश लिखा हुआ है। कैश कहाँ पर है, डेबिट साइड में, तो कहाँ पहुँचेंगे, डेबिट साइड में। ये रही डेबिट साइड। लिखना क्या है, कैश के सामने वाला अमाउंट और नाम दूसरा नाम क्या है, कैपिटल। तो यहाँ पर हम कैपिटल को लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है इसके सामने, 1 लाख, तो 1 लाख हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे 1 लाख की। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डेट मेंशन करनी है, यह है आपकी 1 अप्रैल 2020। अब क्या करना है, कैश को और देखिए, और कहाँ है कैश, यहाँ है कैश, राम टू सेल नहीं, यहाँ है फर्नीचर टू कैश, हाँ जी ये रहा कैश। क्या है, फर्नीचर परचेज किया आपने, फर्नीचर खरीदा, तो कैश यहाँ पर भी है आपका। अब ये जो कैश आ रहा है कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो आप क्रेडिट साइड में आ जाइए। नाम क्या लिखेंगे, कैश से दूसरा क्या है, फर्नीचर, इस साइड में लिखते हैं हम बाय, तो लिख दीजिए बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट क्या लिखना है, जो कैश के सामने था 10,000 है, तो 10,000 आप यहाँ पर लिख देंगे 10,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, डेट वही मेंशन कर देनी है जो आपकी अप्रैल 1 थी, अप्रैल फर्नीचर की अप्रैल 4 है, तो यहाँ एंट्री पास कर देनी, डेट पास कर देनी है। आगे कैश है, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो आ जाइए क्रेडिट साइड में। लिखना क्या है, परचेज लिखना है। अमाउंट कौन सा, जो कैश के सामने है, तो लिख देते हैं यहाँ पर बाई साइड में। बाई में क्रेडिट में क्यों आए, क्योंकि हमारा जो कैश था वो बाई साइड में था, परचेज टू कैश था, तो यहाँ परचेज अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना, परचेज के आगे कैश के आगे देख लीजिए 20,000 का है, तो 20,000 लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर इसको तो आप लिख रहे नहीं हैं, JF को नहीं लिख रहे। जब आपको रियल क्वेश्चन करेंगे, आप रियल किसी फर्म का, कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे पेज नंबर क्या है। अभी इनको खाली छोड़ते चलते हैं, इनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, कैश और देखना है, कैश कहाँ पर है, कैश यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि जो कैश है उस साइड में पहुँच जाइए। कैश यहाँ डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में आ जाइए। यहाँ पर क्या है, दूसरा नाम राम है, तो राम को इधर लिख दीजिए टू राम। डेट जो भी है इसके सामने आप डेट को अप्रैल 6 यहाँ लिख दीजिए, अप्रैल 6। अमाउंट कितना है इसके सामने, अमाउंट 20,000 है, अमाउंट यहाँ लिख दीजिए 20,000,
ठीक है, 20,000 आपका अमाउंट हो गया है। उसके बाद कैश कहाँ है, कैश यहाँ भी है, रेंट टू कैश। यहाँ कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में पहुँच जाइए। लिखना क्या है, रेंट लिखना है, तो लिख दीजिए बाय रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, कैश के सामने देखिए 5,000 यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं। जो डेट है आपकी उनको मेंशन कर दीजिए, अप्रैल 7 है, और इसकी परचेज की जो डेट थी आपकी अप्रैल 5 है। यहाँ आप डेट मेंशन करते जा रहे हैं बस। उसके बाद कैश कहीं भी नहीं है, देख लेते हैं कितनी जगह था कैश, 1 2 3 4 5 एंट्री थी जिसमें कैश था, और 5 ही एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद क्या करना होता है, अब दोनों साइड का टोटल करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम है, कौन सी तरफ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब कैश आया ज़्यादा है। तो हम कैश का पहले यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। हमारा जो कैश हो गया ये हो गया आपका 1,20,000, 1,20,000। अब क्या करना है आपको, इस साइड का भी इसी के सामने टोटल, यही टोटल यहाँ लिख देना है। क्या लिख देंगे, 1,20,000। अब देखिए आप, इधर तो 1,20,000 था, क्या इधर 1,20,000 था, नहीं था, इधर क्या था 35,000 था। तो जब 35,000 था तो यहाँ तो अभी कम है, कितना कम है भाई, इधर तो 120 हो गया, इधर क्या है 35, तो कितना कम है, जो भी कम है उसको हम माइनस करते हैं। पहले बैलेंस देख लेते हैं। तो यहाँ जो भी हम क्या देखेंगे, इधर हमारा टोटल, ये वाला टोटल डेबिट साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड में हमारा 1,20,000 है, लेकिन इधर इन तीनों को अगर ऐड करते थे 35,000 है, यानी कि यहाँ 85,000 कम है। लिख दीजिए ये कम है, तो इनको पूरा कर दो 85,000। अब इसका नाम क्या देंगे, इधर देंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। इस साइड CD लिखते हैं, उस साइड BD लिखते हैं। और डेट क्या है आपकी, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ये टोटल हो गया है, ठीक है जी, ये भी आपने टोटल कर दिया, बोथ साइड इक्वल होगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं टोटल बैलेंस कौन सी साइड का है। यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में। इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी उसमें से क्रेडिट कम कर दिया। जैसे यहाँ पैसा आया ज़्यादा था लेकिन गया कम, तो बचेगा कौन सा, आने वाला, जाने वाला, आने वाला ज़्यादा बचेगा, तो बैलेंस जो है आने वाले का ज़्यादा बच रहा है। तो इसको आप नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर ले आएंगे, टू बैलेंस BD, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगी 1 अप्रैल 2021, और कितना आ जाएगा आपका 85,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सभी अकाउंट्स आप बना सकते हैं। आगे भी यही अकाउंट बनाने हैं आपको। क्या करना है, नेम देखना है, जितने भी नेम है, कितने अकाउंट बनेंगे, यहाँ 2 ये बन गए, बाकी जितने भी नेम आ रहे हैं सभी के अलग अलग अकाउंट बनेंगे, सभी का बैलेंस अलग अलग निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आए हैं दोनों अकाउंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं और भी कोशिश करूँगा नए तरीके से इसको कराने की और दूसरे मेथड से कराने की, क्योंकि मेथड बहुत होते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से मेथड से समझ पाता है। तो आप कमेंट जरूर करें, मुझे जरूर लिख के बताएं कि आपके अकाउंट समझ में आ गए हैं। एक बार नहीं देख के आते हैं तो आप दोबारा देखें इस वीडियो को, और अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए मुझे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराना, मुझे कोर्स कंप्लीट नहीं कराना, मुझे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अगर इन 2 क्वेश्चन को आप समझ गए, तो इन दोनों अकाउंट्स को बनाना आप समझ गए, तो आप और भी अकाउंट बना सकते हैं। और यदि यही समझ में नहीं आए तो मैं कितने भी अकाउंट्स बना लूँ, आपके समझ में नहीं आने वाले। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे वाले अकाउंट आप खुद बनाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।